जय श्री कृष्ण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सतयुग आरंभ में बहुत बहुत स्वागत है। और बात करते हैं नोएडा जो मजदूरों का संघर्ष हुआ था कंपनी में। तो मैं इस गोदी मीडिया के लिए, इस भांड मीडिया से सवाल पूछता हूँ। ये लिंक बता रहे थे कि ये पाकिस्तान का लिंक है, वहाँ की खुफिया तंत्र का लिंक है। तो भैया हमारा खुफिया तंत्र क्या सो रहा था? क्या राह होगी आपकी? सीआईए होगी और जितनी भी ये खुफिया तंत्र वाली जो है, सारा सिस्टम सो रहा। गृह मंत्रालय सो रहा था क्या? इतना मतलब जो पाकिस्तान ने इतना बवाल करवा दिया नोएडा, सबको सस्पेंड हो जाना चाहिए। गृह मंत्रालय को भी बिल्कुल सस्पेंड कर दो पूरी तरह से। गृह मंत्री को सस्पेंड कर दो, रा को सस्पेंड कर दो। है इतनी हिम्मत? अब ये बता रहे हैं कि आदित्य आनंद है ये मास्टरमाइंड है। चलो शुक्र है ऊपर वाले का कोई अब्दुल नहीं था, तो पता नहीं कितना उछलता ये भांड मीडिया है। अरे ये बताओ, जो पुलिस वालों का जो बर्ताव था, जो पूरे सोशल मीडिया पे आप देख सकते हो, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे देख सकते हो। जो बेचारी चलती हुई लड़कियां भी थी, एक तो सफ़ेद कपड़े में थी, शायद डॉक्टर वॉक्टर थी लड़की, उसको मतलब जो लाठियां मार रहे हैं। अलग लड़कियां हैं बेचारी खड़ी हुई, जो कि कॉलेज या अपना बैग वैग टांग रखा है, उन पे मतलब लाठी चार्ज कर रहे हैं। तो जो चीज़ जाती है ना, बढ़कर जाती है। तो ये तंत्र, ये उन्हीं अंग्रेज़ों का बनाया हुआ तंत्र है, अंग्रेजी तंत्र है, अंग्रेजी ये पुलिस एक्ट है। इसी को शैतानी तंत्र कहते हैं। और इसी को जो अंधभक्त हैं या चमचे हैं सत्ता पक्ष या विपक्ष के, लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन हमें लोकतंत्र नहीं चाहिए, हमें लोक नियंत्रित तंत्र चाहिए, हमें लोक स्वराज चाहिए, हमें स्वै शासन चाहिए। ये शैतानी तंत्र कतई बर्दाश्त नहीं है। वीडियो आप इसके हम फोटोज घेर देंगे, बाकी जो वीडियो चल रही है खूब आप दबा के देख लेना। तो ये नोएडा की कहानी है, मजदूरों का संघर्ष है। 10-12 हज़ार में एक मजदूर क्या कर लेगा बेचारा? 3500-3000 रुपया किराया है नॉर्मल, कम से कम कितना भी लो। उसमें बच्चों की पढ़ाई भी होगी, खर्चा हो गया, बिजली हो गया, गैस हो गया, और इसमें भी इनका एलपीजी इन्होंने बंद कर दिया। वैसे प्लान कर रहे हैं अब तो मजदूर बेचारे। तो क्या करेंगे? अब तो लड़ो या मरो या करो, हैं? वो वाली स्थिति है ना। ये तो होगी वही स्थिति, परिस्थिति तो बना रहे हैं अपना आप जानबूझ के। सब कुछ मुल्ला मिल रहा है, कमी किसी चीज़ की नहीं है। यहाँ से आके जो शिप उल्टे चले जाते हैं ईरान के, तो एलपीजी भी नहीं मिलती। तो कमी तो ये दिखाएंगे हर चीज़। अभी तो ये आगे 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 ये इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट, इंटरनेट ब्लैकआउट, जन क्या क्या दिखाएंगे आपको। वर्ल्ड वार दिखाएंगे, वर्ल्ड वार की नींव रखेंगे उसको। अभी तो क्या नाम है, जो ट्रम्प चचा है, अभी तो उसको भी दिखाना है भाई, उसको मरा हुआ दिखाना है, यानी कि मार दिया, मर्डर हो गया, वो भी दिखाना है। इनको बहुत सारा काम है, क्योंकि स्क्रिप्ट राइटर ने लिख रहा कि वो तो यही है। तभी ये वर्ल्ड वार की नींव रखी जाएगी, तभी ग्रेटर इजराइल बनेगा, हैं, सुपर पावर। तो स्टेट ऑफ हरमुज पर इसका कब, तो बहुत लंबी स्क्रिप्ट है। तो इजराइल का कब्जा होगा, तो है तो बहुत कुछ। देखो अभी फेरबदल करेंगे। तो ये मैं नोएडा पे आ जाता हूँ मैं। तो मजदूरों का संगठन है। मजदूरों ने जो भी ये किया, अपने हक और अधिकार की मांग के लिए कहा। महंगाई इतनी बढ़ा दी इन्होंने, महंगाई हर चीज़ पे बढ़ रही है, आप देख सकते हो। घंटों को मजदूरों के घंटों को काम करने के वे बढ़ाए जा रहे हैं, और आमदनी घटाई जा रही है, सैलरी को घटाया जा रहा है। तो लगा लो। नोएडा में हिंसक श्रमिक आंदोलन के मुख्य साजिशकर्ता आदित्य आनंद पिछले 5 वर्षों से इसकी तैयारी कर रहे थे। 5 वर्षों से कर रहे थे जी, बता रहे हैं अभी। ये भास्कर की न्यूज़ है। उन्होंने फेसबुक पर मजदूर बिगुल के बारे में पढ़ा है। वो 2022 में इससे जुड़े वे मजदूर बिगुल के संपादक अनुभव सिन्हा के संपर्क में आए और नोएडा की फैक्ट्रियों में घट रही घटनाओं की रिपोर्टिंग शुरू कर दी। ठीक है, तो मास्टरमाइंड ये आदित्य आनंद जी निकले हैं, ऐसा बता रहे हैं ये, जो भी इनकी अपनी खुफिया विभाग है। लेकिन बात आदित्य आनंद की नहीं, बात इनकी दानवता की है। पुलिस का रवैया देखा होगा ना आपने। टोटल वीडियो वायरल हो रही हैं। सवाल तो इस पर है कि लड़कियों को भी नहीं छोड़ रहे, मासूम लड़कियों को। ना पुलिस वाली इनके साथ कोई, ये पुलिस वाले हरामजादे ये मार रहे हैं, लगाओ लड़कियों को। चलती हुई रास्ते पे लड़कियों चल रही हैं उनको। तो मैं कह रहा हूँ कि न्याय व्यवस्था सही होनी चाहिए। मैं सभी किसान संगठनों से, मजदूर संगठनों से, सभी
जितने भी ये हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं और तमाम जितने भी जो कि समाज के लिए कार्यरत हैं, सभी से मैं निवेदन करता हूं हाथ जोड़कर, यदि इस समाज को, इस देश को बचाना है तो इन सभी संस्थाओं की मामसी है सुप्रीम कोर्ट। कॉलेजियम सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, परीक्षा होनी चाहिए, हाई कोर्ट में परीक्षा होनी चाहिए, कॉलेजियम सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। और ग्राम सभाओं, जन सभाओं, वार्ड सभाओं, ये जो किसान मजदूर संगठनों हैं, इनके अच्छे लोग चुन कर जाएं, वो बैठें, वो निर्णय करें कि CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनेगा और किसे क्या पद देना है बड़ा, ये निर्णय लेंगे। ये समाज से निकले हुए लोग ये निर्णय करेंगे, ये बैठने चाहिए बिल्कुल जूरी कोर्ट की तरह। मैं ये कह रहा हूँ, जब तक ऐसा नहीं होगा ये तानाशाही चलती रहेगी, इन पुलिस वालों का रवैया भी ऐसा होता रहेगा, इनका चलेगा। और ये अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या हाल करेंगे। हाल तो कुछ नहीं, सिस्टम तो बदलेगा। खैर, जितनी कहते हैं ना, जो जाता बढ़ के जाता, जितनी अनीति करेंगे ये सोच रहे हैं कि लोगों को डरा लोगे, लोगों को डर नहीं, लोग अंदर अंदर जल रहे हैं, उगल रहे हैं। चिंगारी तो तुमने लगा दी, अब तो ये चेहरा नहीं बदलना, ये अंग्रेजी सिस्टम, ये तंत्र बदलना है, ये व्यवस्था बदलनी है अंग्रेजों की। और इन सब की मामसी है सुप्रीम कोर्ट। तो मैं तो यही कह रहा हूँ सभी संगठनों से, एक को साध लो, सब सध जाएंगे। जब कानून नियम अच्छे से बनेंगे, अच्छे से रहेंगे, सबके साथ न्याय होगा, तो कहीं भी कुछ भी धरना प्रदर्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधी सी बात है। तो एक को साध लो। तो यदि कोई ऐसा मौका मिले भविष्य में, और मिलेगा, मेरे अंदाज से अनुमान हमारा 2030 और 33 का ही है, ये इंडिया में मिलेगा मौका। नेपाल जैसी स्थिति होगी, बिल्कुल जो माहौल लग रहा है हमें, नेपाल जैसी स्थिति होगी, श्रीलंका जैसी स्थिति होगी, बांग्लादेश जैसी स्थिति होगी। और ये जो मोरनी है ना, पता नहीं कब अपना झोला उठाएगी और उड़ जाएगी, फुर, पता नहीं। तो मैं यही कह रहा हूँ, इस सिस्टम को सुधार लो, नहीं तो सुधार तो प्रकृति अपने तरीके से करती है, पता नहीं क्या क्या तरीके अपनाती है प्रकृति, अद्भुत है उसकी लीला, जान नहीं पाओगे आप। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।